हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं तब जाकर हम भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। भगवान को सदैव सुख में याद करो। जितना सुख में याद करोगे तो कभी दुख आएगा ही नहीं। इसलिए सदैव भगवान को सुख के साथ याद करते रहो। मन में कभी अभिमान लेकर मत आओ। सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं कि अंत में हमारा साथ सिर्फ भगवान ही देंगे और कोई नहीं देता। गजेंद्र मोक्ष का सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, त्रिकूट नामक पर्वत है। उस पर्वत का जो राजा है उसका नाम है गजेंद्र, जो हाथी है। 10,000 हाथियों की शक्ति इसके पास है। 50 पत्नियां और 150 इसके बेटे हैं। आनंद के साथ सुख में अपने जीवन को यापन किए जा रहा है, आनंद से रहता है। त्रिकूट नामक पर्वत जहां है उसका यह राज्यपाट चलाता है, राजा है। मन में अभिमान आ गया। चलते फिरते जो भी कोई छोटे छोटे जीव जंतु मिले उनसे अभिमान बस बात कहे कि मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए मुझसे कहो। यह संसार की नीति है। जिसके मन में अभिमान आता है उसका अभिमान ज्यादा समय तक नहीं चलता। सावधान रहना चाहिए। हमारे पास योग्यता है तो हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये कदापि उचित नहीं है। गजेंद्र अभिमान के वशीभूत होकर घूमता है। अच्छा, हाथियों का शौक होता है कि जहां उन्हें तालाब सरोवर मिल जाए तो नहाने का बड़ा शौक होता है। महाराज त्रिकूट नामक पर्वत में भ्रमण कर रहे छोटे से तालाब को देखा, निर्मल जल भरा है उसमें। तो महाराज गजेंद्र गए और उसमें नहाने लगे। उस जल में रहता है कोई ग्राह, जो जल जंतु है। उस जल जंतु ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। जैसे ही पांव पकड़ा तो गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा जिसने मेरा पांव पकड़ लिया। उसे पता चलेगा मैं इनका राजा गजेंद्र इनके जल में हूं तो हाथ जोड़कर आएगा, क्षमा मांगेगा। समय व्यतीत होता गया। ग्राह ने पांव छोड़ा नहीं। जब गजेंद्र स्नान से निवृत्त हुआ तो गजेंद्र ने जैसे ताकत लगाई पांव उठाने को, तिलक के समान भी पैर हिला नहीं पाया। समय व्यतीत होता गया। ग्राह ने पैर पकड़ा है। गजेंद्र ने जब जोर लगाया तो महाराज पैर हिलता भी नहीं है। गजेंद्र ने इस भांति पांव पकड़ रखा है। बड़े आश्चर्य की बात है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई गजेंद्र ने, लेकिन ग्राह जल जंतु है और जल में ग्राह की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसने और ताकत लगाकर पकड़ा रखा। गजेंद्र का जो अभिमान था, जो अहंकार था, ग्राह ने तोड़ दिया। थक कर नस नस ढीली हो गई गजेंद्र की। अपनी पत्नियों को आवाज दी, मेरे प्राण संकट में हैं, आओ आकर मेरी रक्षा करो। 50 पत्नियां दौड़ी चली आई, 150 पुत्र दौड़े चले आए। 3 महीने निरंतर हो गए महाराज। गजेंद्र तिल के बराबर बाहर नहीं आया। उसका शरीर अंदर को धंसता जा रहा है। 3 महीने बाद बच्चों ने अपनी सूंड हटाई, गजेंद्र को छोड़ा और जाने लगे। गजेंद्र ने कहा, रे बेटा कहां जाते हो? मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो। बेटा बोले, पिताजी आप बाहर आने का नाम नहीं लेते, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पत्नियां भी 5-10 दिन वो भी लगी रही, उनसे भी नहीं आया। पत्नियों ने भी छोड़ी, सूंड हटाई और वो भी जाने लगी। गजेंद्र पुकारता रहा, मैंने जीवन पर्यंत जिसके लिए काम किया, इतना बड़ा राज्यपाट यश वैभव जो बनाकर मैंने तैयार किया, इन पत्नियों को, इन बच्चों को आज ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैंने सब कुछ किसके लिए किया? गजेंद्र की आंखों में महाराज आंसू आ गए। गजेंद्र रोने लगा। भगवान की बड़ी सुंदर इसने स्तुति करी।
जब हम संसार से दुखी हो जाते हैं, संसार में जब हमारा साथ कोई नहीं देता, तब हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की याद आती है। हे भगवान, अब आप आओ और आकर हमारी रक्षा करो। महाराज गजेंद्र ने पुकारा। भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। गजेंद्र मोक्ष से स्तोत्र है। जिस परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा परमात्मा आए, आकर मेरी रक्षा करे। जिसका जन्म हर कण कण में होता है, वो जन्म लेने वाले थे, प्रभु आए, आकर मेरी रक्षा करें। जिसका संसार में कोई नाम ना हो, वो अनामी आए, आकर मेरी रक्षा करें। और जिसके बगैर संसार में कोई नाम ही ना हो, वो अनेक नामधारी प्रभु आए, आकर मेरी रक्षा करें। भगवान ने गजेंद्र की स्तुति श्रवण करी। भगवान ही नहीं, स्वर्ग के सभी देवी देवता अपने अपने वाहन पर सुशोभित हैं, बचाने को तैयार, लेकिन बचाने कोई आता नहीं। क्यों? क्योंकि गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मा जी खड़े हैं, वे भैया मेरा नाम बुलाओ, मेरा नाम अटपटा है, नाम नहीं जानता, तो चार मुंह वाला देवता बोल दे। माता जी तैयार खड़ी, शेर पर बैठने वाली, इंद्र भी तैयार है, हाथी पर बैठने वाले, सब अपने अपने नाम के चक्कर में हैं कि मेरा नाम पुकारे। भगवान श्री हरिनारायण ने सोचा, जिसका कोई नाम नहीं, वो मैं हूं। भगवान आने को तैयार हुए। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो, चलकर गरुड़ की सहायता करते हैं, गजेंद्र की सहायता करते हैं। गरुड़ से कहा, शीघ्र आओ। तो गरुड़ के मन में अभिमान हो गया। सोचा कि मैं त्रिलोकी नाथ को लेकर जाता हूं, तो मुझ में भी तो कुछ होगा, मेरे पास कोई तो सामर्थ्य होगा, जिससे मैं पूर्ण ब्रह्म, अखंड ब्रह्मांड नायक श्री हरि नारायण को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता हूं। जहां अभिमान आता है, शब्दों में ऊंच नीच प्रारंभ हो जाती है। महाराज चिंता ना करें, अभी आता हूं। समय लेने लगे। भगवान समझ गए कि गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया। भगवान ने सोचा, गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ को बचाते हैं। गरुड़ जी महाराज तैयारी करके आए, आकर बोले, भगवान आओ, मेरी पीठ पर बैठो। जैसे ही भगवान पास पहुंचे, भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली, कन्नी उंगली गजेंद्र की पीठ पर रख दी और कहा, चलो उड़ो। गरुड़ के ऊपर रखी। गरुड़ जी महाराज बोले, अरे भगवान मजाक क्यों करते हो, पूरे ही बैठ जाओ, उड़ा कर ले चलूंगा। भगवान बोले, पहले उंगली को तो उड़ाओ। गरुड़ जी महाराज ने पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किया। तिल के समान भी उंगली को हिला ना सके। जितना अभिमान था सब चूर चूर हो गया। भगवान क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने ऐसा भाव मन में धारण किया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो गरुड़, तुम्हें मुझे उड़ाकर नहीं ले जाते, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में बंद करके ले जाता हूं। मन में कभी अभिमान लेकर मत आओ। भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए गरुड़ जी। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना वाहन बनाया है, अब चलो। गरुड़ पर सुशोभित होकर भगवान श्री हरिनारायण जी पहुंचे त्रिकुट पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य में, जहां पर गजेंद्र जल में अंदर प्रवेश किए जा रहा है। इतनी सूढ़ बची है, अंदर से ही जल में से देखता है कि श्री हरिनारायण रक्षा करने चले आए। उसी जो बाहर सूढ़ निकली है, उसी सूढ़ से, तालाब से, सरोवर से सुंदर कमल का पुष्प तोड़कर श्री हरि भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया। भगवान ने सूढ़ पकड़ी, सूढ़ पकड़कर निकाला गजेंद्र को। जैसे गजेंद्र निकला तो जिस ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ रखा था महाराज, उस ग्राह को भी गजेंद्र के साथ निकल, ग्राह का मुख बीच में से भगवान ने खींचा, जिससे ग्राह का कल्याण हो गया और गजेंद्र को भगवान ने आज पुनः बचाया। भगवान ने बड़ी कृपा करी गजेंद्र के ऊपर। जब संसार में हमारा कोई साथ नहीं देता, तब श्री हरि नारायण भगवान ही हमारा साथ देते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया में,
पति मात पूत पितु साथी, सब स्वार्थ के हैं संगाती। जब धन होए बने सब तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। संसार में अगर हमारा कोई है तो श्री हरि नारायण भगवान ही है। सदैव इनके चरणों में मन को लगाकर रखो।